नाज़रीन, हमारे अगले मेहमान मोहतरम एजाज सैयद इस्लामाबाद में मुकीम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट, ट्रेनर और मुसन्निफ हैं। आपकी किताब बाउन्वान द सीक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान ऑन वॉर ऑन अल-कायदा साल 2015 में सबसे ज्यादा फरोख्त हुई। आप जमहूरियत, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतल्लिक मसाइल की रिपोर्टिंग और तज्जियों के हवाले से एक मोतबर शख्सियत और बेबाक सहाफ़ी होने की शोहरत रखते हैं। आप साल 2009-2010 में डॉन न्यूज़ के मुल्क की तारीख के पहले टेलीविजन प्रोग्राम द स्पाई मास्टर की मेजबानी भी कर चुके हैं। गुज़श्ता सालों से मशक़ सहाफ़त के अलावा 2006 से 2012 के दरमियान इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में तहकीकाती रिपोर्टिंग का मज़मून भी पढ़ाते रहे हैं। तो हम ज़हमती खिताब देंगे मोहतरम एजाज सैयद साहब को। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं कोई खिताब नहीं करूंगा, ना मैं समझता हूँ कि इतने सीनियर्स हमारे सुहेल उड़ाई साहब बैठे हुए हैं उनके सामने, या मेरी मैम अंबर बैठी हुई है तो उनके सामने बात करना। सिर्फ 2-3 बातें ख्वातीन के हवाले से बात करूंगा। टू बी फेयर, टू बी फ्रैंक, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि हमारे जो मीडिया के इदारे हैं उनमें ख्वातीन को बराबर के मौके नहीं दिए जाते। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात समझता हूँ और पूरी ईमानदारी से इस बात पे यकीन करता हूँ, और इस हवाले से मैं बहुत सारी मिसालें भी दे सकता हूँ। आसमा ने थोड़ी देर पहले कुछ बातें की और मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि आसमा ने खुल के बातें की, लेकिन मुकम्मल बातें उन्होंने भी नहीं की। शायद वक्त की कमी होगी, और दुरुस्त बातें की। ख्वातीन के हवाले से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे 3 शोबे हैं जो टेलीविज़न जर्नलिज्म है उसके, और 2 बड़े शोबे या 3 बड़े शोबे ही अगर कर लें प्रिंट मीडिया के, यानी कि मैनेजमेंट, डेस्क और रिपोर्टिंग, और यहाँ पे भी यही 3 शोबे अगर कर लें कि एंकरिंग, रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट या डेस्क, तो इन 3-4 शोबों में सबसे पहले तो घर से ही लड़की को, जो लड़कियां तालीम हासिल करती हैं उनको पहले डिस्करेज किया जाता है कि जी आपने टेलीविज़न के स्क्रीन के ऊपर नहीं आना। बहुत सारी बच्चियां आती हैं इंटर्नशिप की दरख्वास्त लेकर, तो उनकी पहली दरख्वास्त हमारे दफ्तरों में यही होती है कि जी हम स्क्रीन पे नहीं आ सकती, हमें घर से इजाज़त नहीं है। और ये माइंड सेट है। और फिर घर से इजाज़त क्यों नहीं है? माँ बाप अच्छा नहीं समझते, हमारे वो डायरेक्टली ये बात कहती है कि हमारी फैमिली में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता। तो जो मीडिया में किरदार है ख्वातीन का, उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारी सोसाइटी है। जैसी सोसाइटी है, जिस तरह का माइंडसेट सोसाइटी का है, उसी तरह का माइंडसेट मीडिया के अंदर भी मौजूद है। मीडिया के लोगों को ज़्यादा खुले दिल का होना चाहिए, ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं और इतने ज़्यादा अखबारात हैं, कितने अखबारात हैं जिनकी एडिटर्स ख्वातीन हैं, या कितने अखबारात हैं जिनकी डायरेक्टर न्यूज़ या डायरेक्टर प्रोग्रामिंग वो ख्वातीन हैं। ये सुहेल भाई हमारे बड़े हैं और ज़ाहिर है वो ऐसी पोजीशनों को मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो खाली इस बात का ही अगर कंपैरिजन कर लें ना कि हमारे जो 52 टीवी चैनल्स हैं और अनगिनत तो नहीं, तकरीबन मुल्क में मजमूई तो 4000 के करीब अखबारात हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम के अखबारात हैं 25 के करीब नेशनल और रीजनल अखबारात की बात कर रहा हूँ, तो उनमें कितनी ख्वातीन एडिटर्स हैं? तो आपको 1-2 नाम के अलावा कहीं पे भी कोई और नाम नहीं मिलेगा। और जब आप पॉपुलेशन में जाते हैं तो आखिरी सेंसस के मुताबिक आपको पता ही है, बताया ये गया 49% ख्वातीन। वैसे जो पहले सेंसस हुआ था 1997 वाला, उसमें तो 51% ख्वातीन थी, और मेरे ख्याल में ख्वातीन की तादाद ज़्यादा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन की जो फिगर्स हैं वो भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी मैनिपुलेट हुई थी फॉर मैनी रीजंस। तो पॉपुलेशन अगर ऑलमोस्ट 50% है, तो ये क्यों है कि ख्वातीन मीडिया के इदारों में 50% नहीं है? क्या वो तालीम उनमें कमी है? नहीं, तालीम शायद वो हम मर्दों से ज़्यादा है उनके पास। क्या उनके पास टैलेंट की कमी है? बिल्कुल भी नहीं।
شاید وہ ہم سے زیادہ اچھی رپورٹ کرتی ہیں. میں آپ کو بڑی بات بتاؤں, ابھی 3-4 دن پہلے یہاں پہ میں افغانستان میں ہوں, یہاں پہ پہلی پاکستان کی خاتون رپورٹر آئی, سمیرہ خان اس کا نام ہے. سمیرہ خان نے بہت اچھی رپورٹنگ کی, اس نے کمال کیا, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری پوری دنیا میں امریکہ سے, برطانیہ سے اور دوسرے ملکوں سے خواتین رپورٹرز آتی ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ. مجھے انٹرنیشنل ایشوز پہ کوریج کرنے کے لیے بہت سارے انٹرنیشنل فورمز پہ جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر پاکستان سے کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی, لیکن میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ پاکستان سے افغانستان کی کانفلکٹ کو کور کرنے کے لیے ایک خاتون رپورٹر سمیرہ خان آئی ہوئی ہے, اور اس نے اچھا کام کیا اور کمال کا کام کیا. کسی طور پہ بھی اس کے ٹیلنٹ میں یا اس کی پرفارمنس میں کوئی کمی نہیں ہے, مردوں سے کوئی کم نہیں, بلکہ مردوں سے زیادہ ہے میں تو یہ کہوں گا, گیون آل دا سچویشن. تو میں عرض یہ کہوں گا کہ خواتین کے میڈیا پر کردار کا بہت زیادہ تعلق ہمارے سماج سے ہے, تو سماج پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. اور اس حوالے سے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ سماج پر اثرات کے حوالے سے جو ہمارے جو ہائی امپیکٹ والے لوگ ہیں, سہیل وڑائی صاحب چونکہ اس محفل میں موجود ہیں, اچھا نہیں لگ رہا میں ان کا نام لے رہا ہوں بار بار, یا اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہائی امپیکٹ لوگ ہیں, وہ دے شوڈ پلے اے رول, کیونکہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں, لوگ انہیں رول ماڈل سمجھتے ہیں. تو ہائی امپیکٹ لوگوں کو, خواتین کو آگے لانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور آگے بڑھ کے ان کو ویلکم کرنا ہوگا. میں بس اتنا ہی کہوں گا. بہت شکریہ.